नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि के नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले इसके 30 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं पिछले वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप उसे प्लेलिस्ट चेक करके ज़रूर देखें। देखिए इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए। एक लेख 144 रुपये में बेचा गया। यदि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से लागत मूल्य के बराबर था तो लेख की लागत का पता लगाइए। यहाँ कह रहा है कि ये जो 144 है ये क्या है, एसपी है। उसके बाद में सवाल ये कह रहा है कि जो लाभ इसको बेचने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट और इसका क्रय मूल्य, प्रॉफिट और इसका क्रय मूल्य ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। देखिए ये होता है 100%। कितना होता है, 100%। जब ये जितना होगा उतना ही प्रॉफिट यहाँ पर होगा। तो हम इसको ऑप्शन से करते हैं। क्या करते हैं, ऑप्शन से करेंगे। मान लीजिए कि हमने इसका लागत मूल्य मान लिया 80 रुपये मान लिया, तो प्रॉफिट भी कितना होना चाहिए, 80% होना चाहिए। प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 80%। इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए, 80% होना चाहिए। अब इसका देखिए सेलिंग प्राइस 144 आना चाहिए। 180% निकालेंगे हम, क्योंकि 80% प्रॉफिट कमाएंगे। तो 80 का 180% जब निकालेंगे तो दो जीरो कट गए और 18 अट्ठे 144, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रॉफिट हो जाएगा और ये इसका सीपी हो जाएगा। देखिए अगर नेक्स्ट ऑप्शनों को भी हम इस तरीक़ा से चेक कर सकते हैं। 100 रुपये मानेंगे तो 100% प्रॉफिट होगा, लेकिन हमें इसका जो सीपी जो सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो वो 200% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100% और 200, तो इसका कितना हो जाएगा, फिर 200 हो जाएगा। तो ये इस तरीक़ा से आंसर नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक निर्माता 50% के लाभ के लिए थोक व्यापारी को एक लेख बेचता है, जो बदले में खुदरा विक्रेता को 20% के लाभ पर 3600 में बेचता है। तो निर्माता की लागत मूल्य क्या है। देखिए निर्माता 50% लाभ के लिए बेच रहा है, तो निर्माता के यहाँ से निर्माता की जो लागत मूल्य है वो मान लीजिए हमने एक्स मान ली। कितनी मान ली, एक्स। उसके बाद में वो 50% इस पर लाभ कमा रहा है, तो वो बेचेगा 150% में। कितने में बेचेगा, 150% में। उसके बाद में जो बदले में खुदरा विक्रेता को थोक व्यापारी फिर बेच रहा है उसको 20% लाभ पर 3600 में बेचता है, यानी कि ये 20% लाभ कमाएगा तो ये कितने में बेचेगा, 120% में। और जब जाके कितने में पड़ेगी, ये 3600 रुपये में पड़ेगी। यहाँ देखिए 150% का मतलब कितना होगा, 150 बटे 100, 120 बटे 100 बराबर 3600। यहाँ जब हम इसको काटें 50 थे तो 50 तिया 150, 50 दूनी के 100। इसको काटे 20 से, 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100, यानी 3/2 और 6/5। एक्स की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों जो भिन्न है ये दूसरी साइड जाके क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। 3600 गुना 2/3 और 5/6। यहाँ देखिए 6 तिया 18 और 18 दूनी के 36, 200। इसको जब हम गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10 और 10 दूनी के 20 और ऊपर 2 जीरो, यानी कि 2000 रुपये इसका राइट आंसर होगा। इसका जो निर्माता का लागत मूल्य था वो कितना था, 2000 रुपये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु को 440 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ के 60% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु 440 रुपये में बेची गई और एक बार बेची उसको 1000 रुपये में। यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि इसका क्रय मूल्य। अब देखिए 440 बेचने पर 1000 में जब बेचते तो क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट का 60%, कितना परसेंट, 60% इसको क्या होती है, हानि होती है। प्रॉफिट का 60%, 60% का मतलब हुआ 3/5।
हम यूँ कहें इसको अगर रेशियो में बदलें तो 3/5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 का प्रॉफिट हो जाएगा और इधर रेशियो रह जाएगा 3। कितना रह जाएगा, 3 रेशियो रह जाएगा, 3/5। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का देखिए, 1000 में से 440 घटाएंगे तो ये बचेगा 560। 560 बचा। ये वैसे तो 560 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर रेशियो में कितना है, 5 और 3 8, 8 रेशियो के बराबर है 560। तो हमें निकालना है 3 रेशियो का मान। कितने का मान निकालना है, 3 का। और 3 का मान निकाल के 440 में ऐड कर देंगे तो सीपी आ जाएगा 8 7 56, 70 बार और 70 तिया 210, 7 तिया 21, 210 रुपये क्या आ गया, ये आ गई हानि, लॉस। हमें निकालना है सीपी। सीपी निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए 440 प्लस 210 कितना हुआ, 056, 650। 650 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 46% की बढ़ोतरी करके उस पर अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री के लिए अंकित मूल्य पर 46% की छूट देता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें लाभ या हानि निकालनी है। क्या निकालना है, लाभ या हानि। तो लाभ या हानि का जो फॉर्मूला होता है वो होगा अंकित मूल्य माइनस भट्टा माइनस अंकित मूल्य इंटू भट्टा, डिस्काउंट जो दे रहा है, बटे 100। देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य जो कितना है 46 माइनस 46, अंकित मूल्य जो बढ़ाया उसमें बढ़ोतरी की, कितना किया 46%, और माइनस 46 गुना 46 बटे 100। यहाँ देखिए ये 46 से 46 कट जाएगा, उसके बाद में बचेगा माइनस साइन जो है ये हानि को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, हानि, लॉस दर्शाता है। 46 को 46 से गुना करेंगे, 46 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 36, 6 चौक 24, 48 और 3 51, 4 चौका 16 और 5 21, 2116 बटे 100। तो इसका जो हो जाएगा 21.16% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ये माइनस साइन जो है यहाँ पर हानि दर्शा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक उत्पाद को 2367 रुपये में बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। उस राशि को बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर हो। आधे का मतलब क्रय मूल्य 100% होता है, तो हमें यहाँ 50% की वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखिए 2367 रुपये में वो बेच रहा है और 12.5% का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 112% में बेचेगा, 112.5, और हमें निकालना है 100% की वैल्यू। तो ये 0 पॉइंट काटेंगे तो 1 0 और लगा देंगे। इसको जब हम काटेंगे 25 से, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, या 25 से काटेंगे 25 चौका 100 और ये 0 40 बार। उसके बाद में फिर काट दीजिए 5 से 9 बार और ये 8 बार। 9 से हम इसको काटें ऊपर वाली संख्या को, तो ये जाएगा 9 दूनी के 18 और 9 छक्की 54 और 9 तिया 27, 263 बार। 263 को गुना करना पड़ेगा हमें 8 से, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिया 24, 8 से 48 और 2 50, 8 दूनी 16 और 5 2104। लेकिन यहाँ बात की गई है किसकी, आधे की, तो इसका आधा कर दें। आधा करेंगे तो ये 10 दूनी 20 और 2 पंजे 10, 2 दूनी के 4, 1052 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ हम सीधा 50% का मान
निकाल सकते हैं। सीधा 50% का मान निकालेंगे तो 1052 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवा ने 18.50 प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदा और 20 किलोग्राम चावल 23.50 की दर से खरीदा। उसने इन दोनों प्रकारों के चावलों को मिला लिया और 45% लाभ कमाने के लिए उसे यह मिश्रण प्रति किलो किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 30 किलोग्राम चावल जो है 18.50 रुपये के हिसाब से खरीदे, तो 30 गुना 18.50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो हो जाएंगे, उसके बाद में पॉइंट लग जाएगा। 5 या 15, 5 हासिल, 1 18 54 और 1 55, यानी कि 555 रुपये का तो ये चावल होगा जो 18.5 रुपये किलो के हिसाब से है। अगला है 23.5 रुपये किलो के हिसाब से 20 किलो, तो ये जो 20 किलो हैं ये कितने हैं 23.5 किलो के हिसाब से। इनको जब हम करें तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 235 दूनी के कितने हो गए 470 रुपये के ये हो गए। अब कुल लागत कितनी हो गई इनकी, कुल लागत यानी कुल खरीद जो क्रय मूल्य है ये कितना हो गया 555 प्लस 470, 5 7 5 12, 5 4 9 और 1 10, 1025 रुपये इसकी लागत हो गई, कुल लागत। अब देखिए आगे सवाल कह रहा है प्रति किलो किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो इसका सीपी हो गया 1025, उसे लाभ प्राप्त करना है 45%, तो 145% में बेचेगा, ये 145% हो गया। उसके बाद में ये जो आएगा ये कुल लागत आएगी, लेकिन यहाँ पर प्रति किलो पूछा है, प्रति किलो कीमत, तो ये प्रति किलो कितना है टोटल 30 और 20 50 किलो हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है 50 किलो, तो इसमें 50 का भाग दे देंगे। यहाँ देखिए 5 से हम इसको काटें तो ये कट जाएगा कितनी बार, 5 दूनी के 10 और 5 नम 45, 29 बार, 29 बार कट गया। अब ऊपर कर देते हैं हम 29 को 1025 से गुना, 29 को गुना 1025 से गुणा करेंगे तो 29 पंजे 145 की 5 का हासिल 14, 29 दूनी का 58 और 14 72, 58 और 72, 72 हो गए, हासिल 7, ये 7 भी जाएगा, 0 से गुणा करेंगे तो 29 एकम 29, यानी 29, और उसके बाद में नीचे कितने जीरो, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 3 अक्षरों के बाद में पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 29.725। अब देख लीजिए 29 पॉइंट कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसकी प्रति किलो जो कीमत होगी वो होगी 29.72 में बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी दो वस्तुएं बेची जाती हैं, एक व्यापारी द्वारा दो वस्तु बेची जाती हैं, उनमें से एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, जो 20% हानि पर बेची गई है, प्रभावी प्रतिशत लाभ अथवा हानि लगभग कितनी होगी। देखिए इसका सॉल्यूशन, एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, एक तो हो गई आपके फर्स्ट वस्तु, एक हो गई सेकंड वस्तु, यहाँ है सीपी और ये हो गया एसपी। देखिए पहली जो वस्तु है वो 20% लाभ पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य जो आया, मान लीजिए कि इसका क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया और 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120% में बेचेगी, प्लस 20%। उसके बाद में कह रहा है कि जो दूसरी के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी दूसरी का क्रय मूल्य कितना है 120, ये जो विक्रय मूल्य आया ये दूसरी के क्रय मूल्य के बराबर है, और ये 20% हानि पर बेची गई है, जिसको 20% हानि पर बेचा गया है, माइनस 20% कर देंगे तो 120 का 80% रह जाएगा, 12 अट्ठे 96, ये कितने में बिकेगी 96 में, इसका सेलिंग प्राइस हो गया 96 और इसका हो गया 120, तो ये सीपी हो गया। अब देखिए
यहाँ पर हम CP का टोटल कर देते हैं। CP टोटल करेंगे तो 100 प्लस 120 बराबर 220। सेलिंग प्राइस का टोटल करेंगे तो 120 प्लस 96 बराबर ये हो गया आपके 216। हमें यहाँ पर देखिए बेची कम में गई है, खरीदी ज़्यादा में गई है, यानी कि यहाँ पर हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि, लॉस। कितने का हो रहा है? 4 का। कितने पर? 220 पर। और हमें प्रतिशत में निकालना है, गुना कर देंगे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गए, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 बार और ये हो जाएगा 2 बार। 20 में भाग देंगे 11 का तो 1.8% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हानि आएगी क्योंकि देखिए 4 कम है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक उत्पाद को 3276 में बेचता है और उस पर 12.5% लाभ कमाता है। उस राशि को बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर हो। 3276 में बेच रहा है, 12.5% लाभ कमा रहा है, यानी 112.5% में बेच रहा है। गुना इसको आधे के बराबर पूछ रहा है तो 50% से गुना कर देंगे। देखिए पॉइंट हटाएंगे, इधर 0 लगाएंगे, इसको काटेंगे 5 से, इसको 25 से काट दीजिए। 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 45 बार। 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 0 ये आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 नाम 45 और 5 चौका 20। इस 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27, 5 बच गए, 9 छक्की 54 और 9 चौका 36। 364 गुना 4 कर देंगे। 364 गुना 4 करेंगे तो 4 चौका 16, 6 चौका 24 और 1 25, 3 चौका 12 और 2 14। 1456 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच अंतर 300 है तो लाभ 25% है, तो वस्तु की विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए CP और SP, SP माइनस CP यानी कि इनके बीच में अंतर कितना है? 300 रुपये। लाभ 25% है, तो SP में से जब CP घटाएंगे तो जो अंतर आया वही क्या है? ये आपका प्रॉफिट होगा, यानी ये लाभ है। और वैसे दे रखा लाभ 25%, यानी कि 25% कितने के बराबर है? 300 के बराबर। 300 बटे 25 गुना, यहाँ पर निकालना है बिक्री मूल्य। क्या निकालना है? बिक्री मूल्य निकालना है। तो बिक्री मूल्य यानी कितना हो जाएगा? 125%। 25 से इसको काटेंगे तो 25 पंजे 125 और 300 पंजे 1500। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति एक घड़ी और एक कैलकुलेटर समान मूल्य में बेचता है। घड़ी पर 15% का लाभ कमाता है जबकि कैलकुलेटर पर 15% की हानि होती है। उसका लाभ या हानि मूल्य क्या होगा? देखिए ऐसे सवाल में देखिए 2 तरीका के सवाल होते हैं। एक तो हो आपके क्रय मूल्य समान, CP अगर समान है और बेचने पर वो समान प्रॉफिट और समान ही लॉस कर रहा है, ये दोनों अगर बराबर हों तो ना कोई लाभ होगा और ना कोई मतलब कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ना कोई लाभ और ना कोई हानि, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन यदि विक्रय मूल्य समान है, क्या है? विक्रय मूल्य SP अगर समान है तो इसमें हमेशा क्या होगी? हानि होगी। वो कितनी होगी? जो परसेंट दे रखा है उसका स्क्वायर बटे 100, यानी 15 का स्क्वायर बटे 100, तो 225 आएगा। 2.25% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर क्रय मूल्य समान है, क्या समान है? क्रय मूल्य समान है तो
और लाभ और हानि बराबर हैं तो कोई लाभ हानि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 1270 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को 1990 की दर से बेचने पर प्राप्त लाभ से 60% की हानि होती है। कोई वस्तु है जिसको हमने 1270 रुपये में बेचा, वो 1270 रुपये में बेचने पर हमें क्या हुआ, हानि हुई। कितनी हुई, अगर हम इस वस्तु को 1990 रुपये में बेचते तो जितना प्रॉफिट होता उसका 60% हमें हानि होता। और 60% का मतलब होता है 60/100 यानी कि 3/5 किसका, प्रॉफिट का हो रहा है, ये लाभ का। तो ये 5 तो हो जाएगा प्रॉफिट और 3 हो जाएगी क्या, हानि, यानी 3:5 इसका रेशियो बन जाएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है देखिए, 1990 माइनस 1270 करेंगे, 0, ये 9 में से 7 गए तो 2 बचे, तो 19 में से 12 गए तो 7 बचे, 720 का डिफरेंस आया। लेकिन रेशियो में कितना आएगा, रेशियो में आएगा 3 और 5 यानी 8 का। 720 बराबर है 8 के, हमें गुना करना है, 3 का मान निकालना है। 8 से काटेंगे तो 8 9 72, 90 और 90 तिया 270, 9 तिया 27, 270 रुपये की हानि हुई। ये क्या है, हानि। हमें निकालना है सीपी, लागत मूल्य, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हानि जोड़ देंगे, सीपी बराबर एसपी प्लस हानि। एसपी कितना था 1270 प्लस में 270 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके 1540, 7 दूनी 14, 12 2 14 और 1 15, यानी 1540 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 49% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 49% छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के सौदे में क्या होता है, हमेशा हानि होती है। कितनी होगी देखिए, इसका फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा यानी छूट माइनस अंकित मूल्य गुना बट्टा बटे 100। 49 माइनस 49 ये तो कट जाएंगे, यहाँ बचेगा माइनस 49 49 बटे 100। इसका हम 49 का स्क्वायर करें, 9 का 81, 9 चौका 36, 72 और 8 80 का 0 और 4 चौका 16 और 8 24, 2401 बटे में 100, 2 जीरो के बाद में पॉइंट लग जाएगा 24.01, इसका राइट आंसर होगा। 24.01 की क्या है, यहाँ पर माइनस शो कर रहा है, माइनस साइन कर रहा है, यहाँ पर हानि को दर्शा रहा है, तो 24.01 की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतुल एक पुरानी साइकिल 4000 में खरीदता है और इसके मरम्मत के लिए 400 और खर्च कर देता है, तो उसके कितने की पड़ गई, 4400 रुपये की पड़ गई। यदि वह इस साइकिल को 5000 रुपये में बेचता है तो इसका लाभ प्रतिशत, देखिए 4000 में उसने खरीदे, 400 रुपये और लगा दिए, उसके खर्च हो गए कितने, 4400 रुपये। उसने बेची 5000 में, ये इसका एसपी हो गया और ये इसका सीपी हो गया। यहाँ पर प्रॉफिट हुआ उसको कितने रुपये का, 600 रुपये का। इसको प्रतिशत में निकालना है, कितने रुपये पर हुआ, 4400 रुपये पर, गुना 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। यहाँ पर देखिए 4 से काटें तो ये हो जाएगा कितनी बार, 15 चौका 60, 150 बार, और ये 11 बार। 11 का भाग देंगे इसके अंदर, 11 कम 11 कितने बच गए, 4, 11 तिया 33, उसके बाद में बच गए 7/11%। 13 सही 7/11% का इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक दुकानदार 785 की दर से एक वस्तु खरीदता है और उसे 942 रुपये में बेचता है,
तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या होगा। यहाँ देखिए 785 में खरीद के 942 में बेच दिया तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। 942 माइनस 942 माइनस 785, इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ देखिए 14 में से 9 गए तो 5 और ये हो गया 8, यानी 157 रुपये का इसको प्रॉफिट हुआ। प्रतिशत ज्ञात करनी है तो कितने पर होगा ये 785 पर, इसको गुना करना है 100 से। यहाँ देखिए ये कट रहा है 15 5 75, 7 5 35, 5 बार और 5 से काटेंगे तो ये 20 बार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु को 336 रुपये की दर से बेचता है तो 12% का लाभ कमाता है। 336 को बेच रहा है तो 112% में बेच रहा है और हमें पूछ रहा है लागत मूल्य, 100% से गुणा कर देंगे। 12 तिया 36, 100 तिया 300, ये हो गया 336, 3 बार कट गया तो 100 तिया 300, इसका क्या हो जाएगा लागत मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार दो वस्तुओं को 891 में प्रत्येक की दर से बेचता है, किस वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ और किस दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई। समग्र लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जब विक्रय मूल्य समान हो, सेलिंग प्राइस समान हो तो हमेशा क्या होगा इसके अंदर हानि होगी, लॉस होगा। यहाँ पर कितना होगा, जो परसेंट दे रखा है उसका स्क्वायर बटे 100, यानी कि 10 का स्क्वायर बटे 100, कितना 100 बटे 100 यानी 1% की क्या होगी यहाँ पर हानि होगी। देखिए ऑप्शन को थोड़ा देख के लगाना है, 1% लाभ दे रखा है, 1% हानि दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें हमेशा क्या होगी हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई दुकानदार एक वस्तु को 205 रुपये में खरीद कर 164 रुपये में बेचता है। देखिए कोई वस्तु अगर उसमें नुकसान हो गया तो उसको घाटे में बेचना पड़ेगा। यहाँ पर 164 रुपये में उसने बेचा, 205 रुपये की वस्तु 164 में बेचा तो यहाँ पर क्या होगा इसको हानि होगी। देखिए इसको माइनस करेंगे तो 1 बचा और ये हो गया आपके 20 में 16 गए तो 4, 41 रुपये बचे। कितने पर 205 रुपये पर 41 रुपये की हानि हुई तो हमें 100 से गुना कर देंगे तो 41 पंजे और 5 से काटेंगे तो ये 20 बार, 20% की इसको क्या हो गई हानि हो गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2720 की दर से बेची गई वस्तु पर अर्जित लाभ रुपये 2720 की दर से बेची गई वस्तु पर अर्जित लाभ 1243 की दर से बेची गई उसी वस्तु पर होने वाली हानि के मुकाबले 11% अधिक लाभ अर्जित होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कोई वस्तु 1243 रुपये में बेची गई तो उसको क्या हुई हानि हुई और ये इसका CP हो जाएगा। उसके बाद में जो वस्तु को बेच रहे हैं 2720 रुपये में, अगर उसको 2720 में बेचा जाए तो उसको प्रॉफिट होगा, लेकिन वो इधर जो होने वाली हानि है उससे 11% अधिक होगा। यहाँ पर मान लीजिए 100 की हानि हुई तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा 111 का। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए कितने का है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको निकालें। 20 इधर 0 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, इधर 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे, उसके बाद में यहाँ पर 7 में से 3 जाएंगे तो 4 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1477 रुपये की का डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर। 1477 रुपये अगर रेशियो की बात की जाए तो रेशियो के में कितना हो जाएगा ये 211 रुपये हो जाएगा, सॉरी 211। हमें निकालना है 100 का मान, कितने का निकालना है 100 का। देखिए यहाँ पर इसको काटें 211 से सीधा काट देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा 7 दूनी 14, 11 7 77,
7 बार जाएगा। 7 को 100 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 700। हम यह कहेंगे कि 700 रुपये की क्या हुई यहाँ पर हानि हुई, और हमें निकालना है इसका क्रय मूल्य CP, सेलिंग प्राइस प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर हानि लॉस। तो देखिए ये कितना है 1243, इसमें 700 ऐड कर देंगे तो 1243 700 1943 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई दुकानदार एक वस्तु को 140 रुपये में खरीद कर 175 रुपये में बेचता है, यानी कि 35 रुपये का इसको प्रॉफिट होता है। कितने पर 140 पर। यह गुणा कर देंगे 100 से प्रतिशत निकालना है। 35 को इससे गुणा करेंगे, 35 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा। 35 दूनी 70, 35 तीन 105 और ये हो 140। 4 से काटेंगे तो 25% इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु को 243 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उस समय वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 243 में उसने बेचा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 10% की हानि हो रही है, यानी कि ये जो है 90% में है, तो हमें निकालना है 100%। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी के 18, 9 दूनी के 18 बचे 6 9 7 63, यानी कि 270 रुपये। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका जो CP होगा वो हो जाएगा 270 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब कोई वस्तु 171 रुपये में बेची जाती है तो उस वस्तु पर 10% का नुकसान होता है, यानी 171 में बेची गई, 10% का नुकसान हुआ तो ये 90 में बेची, गुना 100। 1 0 से 1 0, 9 से काटेंगे तो ये कटेगा 19 बार। 19 9 में 171, ये हो गया 190। 10 से गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य होगा CP वो कितना होगा? 190 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार ने एक वस्तु 108 रुपये में खरीदी और उसे 135 रुपये में बेच दिया, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 108 में खरीद करके 135 में बेचा, यानी कि 27 रुपये का इसने क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया। कितने रुपये पर? 108 रुपये पर। 27 चौका 108, 4 से जब 100 को काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दुकानदार ने एक आइटम को 230 रुपये में खरीदा और 184 रुपये में बेच दिया, यानी कि 16 रुपये का इसको, सॉरी ये हो गया आपके 30 और 16 46 रुपये का इसको नुकसान हो गया। कितने रुपये पर? 230 रुपये पर, क्योंकि इसने खरीदा कितने पर? 230 रुपये में। 230 पर 46 रुपये का नुकसान हुआ, और हमें निकालना है प्रतिशत हानि नुकसान। 46 पंजे 230, 5 बार गया, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो 20% इसकी क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु को 423 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 743 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ से 60% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 423 में जब हम उस वस्तु को बेच रहे हैं और उसके बाद में उस वस्तु को हम अगर 743 में बेचें, तो इस लाभ से यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा उसका 60% इधर हानि होगी, यानी कि इसका जो रेशियो आएगा वो 3:5 आएगा। यहाँ जो डिफरेंस होगा, 3 में से 3 गए तो 0 बचे, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 7 में से 4 गए तो 3, यानी 320 रुपये का डिफरेंस आया। 320 जो है रेशियो में आएगा 8। हमें निकालना है 3 की वैल्यू। 5 की वैल्यू निकालना चाहें तो 5 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 3 की वैल्यू निकालेंगे, 8 चौका 32, 40 दिया 120, कितना आया? 120। ये क्या है? ये यहाँ पर हानि है। 120 रुपये इसमें जुड़ जाएगा, 400 और 120, देखिए कितना हो गया? 543। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक उत्पाद को 2673 रुपये में बेचकर उस पर 12.5% का लाभ कमाता है। कितने में बेचा? 2673 में। तो 112.5% में बेचा हूँ, तो क्रय मूल्य का आधा कितने के बराबर होगा? यानी कि 5 को 50% निकालना है हमें, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 लगा देंगे। 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, 25 पंजे 125। उसके बाद में इसको काटें हम 5 से, 5 चौका 20 और 5 नम 45। 9 से हम जब इसको काटेंगे तो 9 दूनी के 18 और 8 पे 7 उतारेंगे 87 हो जाएंगे। 9 नाम 81 और 6 पे 3 उतारेंगे 63 हो जाएंगे। 9 7 63, 297 गुणा 4 करना पड़ेगा। 7 चौका 28, 9 चौका 36 और 2 38, 4 दूनी के 8 और 3 11, 1188 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु 117 रुपये में बेची जाती है तो उस वस्तु पर 10% की हानि होती है और उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 117 में बेची गई, 10% की हानि हुई, इसका मतलब ये होगा 90 रुपये % में बेची। हमें इसकी लागत मूल्य निकालनी है, 100% निकालनी है। 0 से 0 काट देंगे, 9 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 13 बार। तो ये आ गया 130। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 को 10 से गुणा करेंगे तो 130 आ जाएगा। ये था इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल में प्रीवियस में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट करवा दिए। और आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यहाँ पर आपके लिए आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल के लिए इससे पहले आपके स्टैटिक जीके के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनकी क्लास करवा दी गई है और मैथ का कोर्स चल रहा है, तो ये चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो आप इन्हें ज़रूर